नमस्कार सभी को। साइन एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। तो कल की हमने क्लास में देखा था, लास्ट में हमने पढ़ा एक टेबल के बारे में जिसमें 1 से लेके 20 तक के सारे परसेंट आपने देखे थे कि 1/20 का मान कितना होता है, 1/19 का मान कितना होता है, 1/17 का मान कितना होता है, 1/16 का मान कितना होता है। इन सभी टेबल को याद करने के बाद में अब आज हम छोटे छोटे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 40 का 20% कितना होता है। क्या है पहला क्वेश्चन कि 40 का 20% कितना होता है। तो देखो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। देखो का मतलब क्या होता है, का मतलब यहाँ पे होता है गुणा, यानी 40 का। अब देखो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे हमको सोल्व करना है कि 40 का, अब 40 और का मतलब क्या हो गया गुणा 20%। 20% कितना होता है, बस हमको ये सोल्व करना है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि जहां भी प्रतिशत का निशान हो अगर हम उसको हटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, भाग 100 लगाएंगे। तो वही काम हमको यहाँ पे करना है, 40 गुणा 20 और ये प्रतिशत हटाने के लिए क्या करेंगे, भाग 100 बराबर हमारा आंसर निकल जाएगा। अब ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 4 गुणा 2 कितना आ गया, 8 आ गया। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 6 यानी 8। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि 40 का 20% कितना होता है। तो प्रतिशत हटाने के लिए हमने भाग 100 लगाया और का मतलब होता है गुणा। तो आप आसानी से इसको समझ पाए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन सेम टू सेम इसी तरीके से, बस ओनली कैलकुलेशन चेंज है कि 60 का 30% कितना होता है। तो अब आप बताओ। अब ऐसे क्वेश्चन है छोटे छोटे, अगर ये ऐसे क्वेश्चन आ जाए, और हमने एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसके अंदर कोई प्रतिशत पूछे और बीच में का हो तथा दोनों तरफ या एक साइड 2 जीरो दिखाई दे, तो आप उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि 60 का 30% कितना होता है। अब देखो 1 जीरो ये रहा, 1 जीरो ये रहा, तो हम अगर इसको डायरेक्ट करना चाहें तो 6 × 18 ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ब। और अगर वैसे निकाले तो कैसे निकालेंगे, 60 का मतलब गुणा और 30%, तो प्रतिशत का मतलब भाग 100। तो वही देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 गुणा 3 18। तो समझ में आ गया होगा आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तीसरा क्वेश्चन है 80 का 25% कितना होता है। अब आप बताओ कि 80 का 25% कितना होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 25%, वो टेबल याद है कल हमने याद करवाई थी कि 25% को हम अगर डायरेक्ट निकालें तो कितना होगा, 1/4। तो 1/4 होगा। तो हम डायरेक्ट भी अगर इसको करना चाहें तो कर सकते हैं, या फिर इसका लेंथी फॉर्मूला हमको पता ही है कि 80 गुणा 25/100। ये तो है कि प्रतिशत हटाने के लिए भाग 100 देंगे और बराबर हमारा आंसर आ जाए। तो 25 को किया, 25 चौको 100 और ये 4 से 80, 4 दूनी 8, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 20 आ गया। और अगर हमको डायरेक्ट पता है कि 25% का मान कितना होता है तो 1/4 होता है। तो 1/4 होता है तो 80 को हम 1/4 से डायरेक्ट काट सकते हैं। तो 80 में 4 का भाग दिया, 20 आ गया। तो ऐसे जितना हम अगर शॉर्ट याद रखेंगे तो हमारे आसानी रहेगी क्वेश्चन निकालने के लिए। तो इसीलिए मैंने बताया था कि अगर आपको 1 से लेके 20 तक की वो अगर टेबल याद है तो उसी के माध्यम से आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब देखो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 250 का 50% कितना होता है। अब पहले तो मेरे को ये बताओ कि 50% का मतलब क्या हुआ। 50% का मतलब अगर हम डायरेक्ट देखें उस टेबल के हिसाब से तो 50% का मतलब होता है 1/2। तो यानी 50% का मतलब 1/2, ये हमको स्क्रीन पे दिख रहा है कि 50% निकालना है। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि 250 का 1/2, यानी 250 में 2 का भाग देना है। तो 250 में 2 का भाग देना है तो आपको या तो डायरेक्ट निकाल लो, या फिर हमारा वही तरीका सेम रहेगा कि 250 गुणा 50/100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 25 गुणा 5 125। ये तो हमारा नॉर्मल तरीका है। और अगर वैसे आप याद रखना चाहो कि 250 का 50% कितना होता है, तो देखो 250 और 50%, तो 50% का मतलब क्या हुआ, 50% मतलब 1/2। तो डायरेक्ट आप 250 में 2 का भाग दे सकते हैं, तो कितना आएगा, 125 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब ये क्वेश्चन पढ़ो। देखो यदि x का 25% 16 हो तो x का मान ज्ञात करो। अब ये थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन है। अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमने पीछे क्वेश्चन किए थे 1 से लेके 4 तक, उसमें हमको क्या निकालना था कि 2 संख्या दे दी
कि इतना का इतना प्रतिशत और हमको उत्तर निकालना था। लेकिन इसमें क्या किया इसने, इसमें थोड़ा सा उल्टा किया। देखो इसमें क्या किया, x का 25%, यानी x का 25% 16 होता है, यानी इसने पहले आंसर दे दिया। तो आंसर दे दे इसको मतलब हमको x का मान निकालना है। तो इसको देखो पहले हमने क्या किया था कि x का मतलब गुणा 25% और हमने आंसर निकाला। लेकिन इसमें आंसर पहले से दे दिया, कितना है, 16 है। तो आप आसानी से कर सकते हैं, बस बराबर के इस साइड की संख्या है वो उस साइड में ट्रांसफर करनी है, x का मान आ जाएगा। कैसे निकालेंगे, देखो x गुणा 25 और प्रतिशत का निशान हटाने के लिए हमने बोला क्या, भाग 100 करना है और बराबर 16 है। अब देखो 25 को 100 से काटा कितनी बार, 4 बार। अब ये 4 x के भाग में है। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि अगर कोई संख्या बराबर के इस साइड में अगर भाग में है तो वो उस साइड जाएगी क्या हो जाएगी, गुणा में। अगर वो इस साइड में प्लस में है तो इस साइड जाएगी क्या हो जाएगी, वो माइनस में हो जाएगी। तो वो वही करना है, इस 4 को उस साइड में भेजने के लिए हमको क्या करना है, उसको गुणा में करना है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 16 गुणा 4 यानी 64, और 64 हमारा कहाँ पे है, 100 के अंदर, यानी ऑप्शन से हमारा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि x का 40% 80 हो तो x का मान कितना होगा। यानी x का 40% कितना है, 80 है। तो हमको क्या निकालना है, x का मान। ये वही क्वेश्चन है जो हमने पीछे किया था। तो आप करो, देखो इसका आंसर कितना आएगा बताओ मेरे को, अभी करो। यानी x का 40%, तो x मान लो हमको कोई वैल्यू है वो हमको निकालनी है, ए बाय सदा इन ऑप्शन में से हमको ये वैल्यू मिलेगी। तो बताओ x का 40% 80, तो x का मान क्या होगा, देखो x का मतलब गुणा और 40 और ये प्रतिशत है, बराबर कितना है, 80। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रतिशत हटाएंगे, और प्रतिशत हटाने के लिए क्या करना है, भाग 100 करना है। तो चलो x गुणा 40 भाग 100 बराबर कितना है, 80। अब देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि इस 40 को डायरेक्ट 80 से काटे, कितनी बार, 40 दूनी 80, 2 आ गया। और ये 100 है, ये इस साइड में क्या है, भाग में है, वो उस साइड जाए क्या हो जाएगा, गुणा में। तो x का मान कितना आ जाएगा, ये 2 है और ये इधर गुणा में आके 2 0। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 200, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो पहले ये कैलकुलेशन समझे क्या आप, क्या किया मैंने, देखो मैंने ये बताया कि यदि कोई बराबर का सिंबल है, उस बराबर के सिंबल से अगर इस साइड में कोई संख्या प्लस की तो वो साइड में क्या हो जाएगी, माइनस की। और अगर इस साइड में वो माइनस की तो उस साइड जाए क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। और अगर वो इस साइड में गुणा किया तो वो उस साइड जाए क्या हो जाएगी, भाग में। और अगर पहले से इधर भाग में है तो वो उधर जाए क्या हो जाएगी, गुणा में। तो बस मैंने वही किया है। और दूसरी बात ये, अब इस साइड में 40 है और उस साइड में क्या है, 80 है। तो हम 40 और 80 दोनों को आप डायरेक्ट काट सकते हैं। जैसे मैंने 40 और 80 को काटा, कितने में, 2 बार कट गए। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 200 निकल गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि x का 10% 25 है, नहीं, यदि x का 10% का 25% 200 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को देखो, सेम तरीका वही है, लेकिन क्या किया, इसको थोड़ा सा लेंथ ही कर दिया। कैसे कर दिया, अभी हमने जो 5-7 क्वेश्चन किए उसमें ओनली एक डिजिट था, ये 10%, 20%, 30% जितना भी था, लेकिन इसमें 2 डिजिट दिए कि यदि x का 10% का 25% 200 है तो इसका आंसर बताना है। तो अब आप चाहो तो आप आसानी से कर सकते हो उसी तरीके से, लेकिन मैं एक क्वेश्चन आपको बता देता हूं कि x का मतलब गुणा, आगे क्या है, 10%, तो मैंने ये 10% का यानी वापस से गुणा लगाया, और 25% कितना है, 200। ये हमारा आंसर है पहले से। अब इसको सोल्व करना है, जहां जहां भी आपको प्रतिशत दिखाई दे रहा है वहां पे हमको क्या करना है, भाग 100 करना है। तो चलो करते हैं, x गुणा 10 भाग 100 गुणा 25 भाग 100 बराबर 200। ठीक, इतना आप आसानी से कर सकते हैं। तो अगर इतना कर लिया तो आगे क्या प्रॉब्लम है, फिर देखो इस 25 को 400 से काटा, 25 चौक 100, 4 आ गया। इसको 10 को 1 0 गया, यानी अब देखो x रह गया हमारा ऊपर
और नीचे क्या है, एक तो 10 है और एक 4 है, तो 10 गुणा 4 कितना हो गया, 40 हो गया। तो इस 40 को अगर मैं इस साइड भेजूं तो क्या आएगा, देखो आंसर, उधर x है तो x बराबर ये 200 और इधर 40 है, तो यानी 200 गुणा 40, तो ये कितना हो गया, 4 दूनी 8, यानी 8000। तो यानी ऑप्शन हमारा द इज राइट आंसर। तो इसको समझेंगे आप लोग, ये इसमें क्वेश्चन में क्या किया कि एक डिजिट के बजाय इसमें क्या है, 2 डिजिट दिया है। यानी पहले हमने 4-5 क्वेश्चन में क्या देखा कि सिंगल डिजिट था कि 25 का इतना परसेंट 200 बताना है, या कोई भी क्वेश्चन था, लेकिन इसमें 2 डिजिट है, 10 का 25%। तब देखो पहले हमने 10 और फिर 25 और फिर आ गया 200, तो क्या किया, पहले 10/100, 25/100 और आगे 200 हमारा आंसर, तो आगे सोल्व कर लिया। बस नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अगर आप दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। अब हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि x का 40% का 60% 240 है तो x का मान कितना होगा। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो हमने पिछला किया है, तो आप इसको आसानी से कर सकते। अब आप इसमें देखो कि दोनों में 0 0 है, तो आपको आसानी होगी करने में। देखो इसका आंसर कितना आ जाएगा, x का 40 का 60% 240। अब मैं इसको देखो थोड़ा सीधा कर रहा हूं कि 40% यानी 40/100 और इधर 60% था तो 60/100। अब देखो ये 2 0 है, इससे ये दोनों 0 कैंसिल। और अब ऊपर देखो ये डायरेक्ट शॉर्ट होता है, अगर आप इसको पहले गुणा करोगे फिर बराबर की उस साइड भेजोगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो हम देखो डायरेक्ट देखो कि ऊपर कितना है, 4 और 6, तो 4 और 6 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 24 होता है। तो मैंने क्या बोला, अगर बराबर के दोनों साइड कोई संख्या कट रही है तो हम काट सकते हैं। तो 6 और 4 अगर 24 है तो इधर भी 24 है, तो इस 6 और 4 से ये 24 कट गया, तो इधर तो बचा 1 0 और इधर क्या है 2 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 0 तो इधर पहले से था और ये 2 0 और आ गए, तो तीनों मिलके क्या हो गया, x का मान हो गया 1000। यानी ऑप्शन हमारा ब। समझ में आया सबको। तो हमने 1 से लेके 8 तक क्वेश्चन देखे हैं, जो किस पे डिपेंड है, जो हमने कल एक टेबल याद की थी, उस टेबल पे जितने भी फॉर्मूले थे या जितने प्रतिशत थे उसी को काम में लेके हमने ये सोल्व किया है। तो उम्मीद है कि आप सबको ये समझ में आया है, और हम इससे आगे काल थोड़ा सा लेवल बढ़ा के हम आगे प्रतिशत का फर्स्ट टाइम कंप्लीट करेंगे और फिर हम आगे की बात बाद में करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद सभी।